आजकल लोग पर्यटन ज्यादा कर रहे हैं, तीर्थाटन कम कर रहे हैं। लोग घूमने जाते हैं, दर्शन करने नहीं जाते। क्योंकि आजकल लोग जब किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो पहले देखते हैं वहाँ का फेमस रेस्टोरेंट कौन सा है, वहाँ की अच्छी 5 स्टार होटल कौन सी है, वहाँ की कौन सी खाद्य सामग्री प्रसिद्ध है। और वहाँ जाने के बाद भी उसी भोग में ही लगे रहते हैं। भक्ति की तरफ उनका मन नहीं लगता। उनकी ये भावना नहीं होती कि हम दर्शन कितनी बार करेंगे, हम यहाँ सेवा कितनी कर पाएंगे। और फिर जब केदारनाथ जैसी त्रासदी होती है तो लोग प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हैं। पर उसका मूल कारण कौन है? जब भक्ति की भूमि को भोग की भूमि बनाया जाए और प्रकृति जब तांडव करे तो उसका दोष किसको दिया जाए? शास्त्रों में तो लिखा है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलोपे भविष्यति। अरे अन्य क्षेत्र में किया गया पाप तो धोने के लिए तीर्थ में जा रहे हो, लेकिन आजकल के पढ़े लिखे लोग तीर्थ में भी जाकर जब वहां भी पाप की पोटरी अपने माथे बांधते हैं, वो वज्र पाप हो जाते हैं, उनका मिटना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जगाया है महापुरुषों ने। गोस्वामी जी से पूछा कि आप वास्तविक तीर्थ किसे मानते हो, कौन है आपकी नजर में तीर्थ? तब गोस्वामी जी की मानस में कलम चली है और बिल्कुल स्पष्ट लिखा है गोस्वामी जी ने, मुद मंगलमय संत समाज, मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। अरे संत तो तीर्थों के भी तीर्थ है, क्योंकि तीर्थम करंती तीर्थम करोति इति तीर्थंकरः। जो तीर्थ को भी तीर्थत्व प्रदान करें वही तो संत है। क्यों कुंभ के मेलों का इतना महत्व है? क्योंकि बड़ी बड़ी गिरी कंदराओं में, गुफाओं में, अलग अलग स्थानों पर बैठे महापुरुष अपने भजन को, अपनी साधना को, अपनी तपस्या को लेकर के आते हैं और उस तीर्थ में स्नान करके उस जल को ऊर्जावान कर देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान में जो लोग पर्यटन कर रहे हैं, आजकल लोग दर्शन करने तो कम, रील बनाने ज्यादा जाते हैं तीर्थ स्थलों पर। और उनसे कहना चाहूंगा कि हरिद्वार जाने के बाद भी अगर तुम्हारा मन हर एक द्वार ही भटकता रहा तो हरिद्वार जाना किसी काम का नहीं। काशी में जाने के बाद भी अगर तुम्हारा मन अविनाशी में नहीं लगता तो वो काशी कहाँ सार्थक होगी? अरे अवंतिका जाने के बाद भी मन की अवनति नहीं रुकती है, वो अवंतिका कहाँ लाभ देगी? एक व्यक्ति ने 10 साल तक बनारस में, काशी में निवास किया। उसकी नौकरी वहां लग गई। आजकल तो बहुत सरल हो गया तीर्थाटन पर। पहले जब कोई तीर्थ यात्रा करके आता तो पूरा गांव स्वागत करता था और लोग उसको स्पर्श करके मान लेते थे कि हमारा भी तीर्थ हो गया, हमको भी फल मिल गया। पुराने लोगों को जब कहा जाता था कि आप तीर्थ क्यों नहीं गए, कहाँ इतने साधन संसाधन थे, तो वो बड़ी सुंदर बात कहते थे। हमारे मेवाड़ में एक बड़ी सुंदर लोकोक्ति है। वो लोग कहा करते थे कि माँ के 2 दाना तो गेहूं का और 4 दाना ज्वार का, आपने तो अटई मथुरा ने अटई द्वारका। पुराने लोग कहा करते थे। इसलिए तीर्थाटन का जो भाव है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और इससे स्पष्ट क्या वर्णन करेंगे? इसी बात को भागवतकार भी प्रमाणित कर रहे हैं। बनारस में नौकरी तो लग गई, 10 साल तक नौकरी की। जब लौट करके आया तो पूरा गांव स्वागत करता है। लोगों ने कहा वाह कितने सौभाग्यशाली हो आप। उसने कहा क्यों? अरे क्यों क्या, आप 10 साल तक काशी में रहे, रोज गंगा स्नान किया होगा।
पर उस बंदे ने कहा माफ करना, मैंने तो एक दिन भी गंगा स्नान नहीं किया। अब गधा और गंगा स्नान कहाँ संभव है? लोगों ने कहा महाराज 10 साल तक काशी में रहे, कुछ तो नियम रखा होगा, कोई एक तो नियम रखा होगा, काशी विश्वनाथ के दर्शन तो रोज करते होंगे। बोले नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं करने गया था वहां। बोले कुछ तो नियम होगा। बोले एक नियम मेरा पक्का था, हर रोज बनारस के चौराहे पर एक कचौरी वाले के यहाँ रोज नियम से कचौरी खाता था, एक भी दिन में चूका नहीं। लोगों ने माथे पर हाथ रखा और कहा वाह, बात विनोद की है, पर हम भी यही कर रहे हैं। अरे संसार में भोगों की कचौरी तो रोज खा रहे हैं, लेकिन भक्ति का रसास्वादन कितना कर पा रहे हैं, ये अपने अंतर्मन से पूछना। उस परमात्मा को जिसकी कृपा से ये सब कुछ प्राप्त हुआ, उस परमात्मा की कृपा को हम जीवन में ऐसे ही बिना नाम लिए, बिना सत्संग किए, बिना कथा सुने ऐसे ही निकाल रहे। इसलिए जीवन में भगवत कथा श्रवण करें, संत सेवा करें,